Hello everyone, now we will discuss about the exercise 11.1 class 8. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजर एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। जैसे कि यहाँ फिगर दी गई है और इनमें एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है। ये कह रहे हैं कि इसमें इनका पेरीमीटर जो है वो सेम है। विच फील्ड हैज़ ए लॉन्गर एरिया, तो कौन सा फील्ड ऐसा है जिसका एरिया लॉन्गर है यानी कि लार्जर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसमें दिया गया कि इनका पेरीमीटर सेम है, तो हम जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो पेरीमीटर पर ही लगाएंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल देते हैं। हमारे पास 60 मीटर जो है इसकी साइड दी गई है और पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 240। हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब इन्होंने दिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, सेम है, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं और इसको इक्वल रख देते हैं 240 के, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये सेम है। अब हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट अदर साइड वी विल नॉट फाइंड द एरिया। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द अदर साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम जब कभी भी हमारे पास किसी एरिया, किसी फील्ड की कोई एक साइड गिवन होती है और हमें दूसरी साइड निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला इक्वल, जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है तो पेरीमीटर के इक्वल रखते हैं, एरिया का फॉर्मूला तो एरिया के इक्वल रखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इक्वल रख दिया। अब हमारे पास लेंथ है 8 थे प्लस बी इज इक्वल 240। अब 80 प्लस ब्रेथ हम यहीं रखेंगे, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने पर 120 हमें मिला है। अब 80 प्लस बी इज इक्वल 120 आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ब्रेथ। तो ब्रेथ को हम यहीं रख लेते हैं, इज इक्वल 120 है और 80 यहाँ प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 120 माइनस 80 इज इक्वल 40 मीटर हमारे पास क्या आ गई, इसकी ब्रेथ आ गई। अब हमें गाइस क्या निकालना है, विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। तो एरिया की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए हमारे पास एक ही साइड दी गई थी रेक्टेंगल की, तो इससे हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने इसकी सेकंड अदर साइड थी जो वो भी निकाल ली है। और जो स्क्वायर है उसके दिया गया है, स्क्वायर की साइड दी गई थी 60, तो इससे तो हम इजीली निकाल सकते थे क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 80 गिवन थी और ब्रेथ हमने 40 निकाल ली थी, तो 80 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 3200 मीटर स्क्वायर में आएगा इसका, क्योंकि ये मीटर में गिवन थी। तो अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड हमारे पास गिवन है 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला है हमारे पास स्क्वायर का। तो अब हमें ये देखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लार्जर है या एरिया ऑफ स्क्वायर लार्जर है। तो ये हमारा है 3200, ये हमारा 3600। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर लार्जर है, सो स्क्वायर हैज़ दी लार्जर एरिया। दैट्स क्लियर।